हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं के सर पंकज स्टडी सेंटर पर आज बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन। ये वायरल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% यानी 100% मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आप वीडियो को बड़ा ध्यान पूर्वक यानी गौर से समझिएगा। इसमें लास्ट तक कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, 10 या 15 क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बोर्ड में डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट आएगा, वही क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन भी वही रहेगा, क्वेश्चन भी वही रहेगा। देखिएगा ऐसा मिलेगा, इसलिए पूरे वीडियो के देखिएगा। साइंस का मेरा क्लास जो भी आता है वो आप देखना मत भूलिए, क्योंकि साइंस का जो भी क्वेश्चन है मैं वायरल क्वेश्चन ही ला रहा हूँ। ठीक, बहुत सर्च करने के बाद, बड़ा मेहनत करने के बाद लिखना पड़ रहा है इस सब चीज़ को, इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा। आप लोग जहाँ भी कोई भी तकलीफ हो कमेंट कीजिएगा, आप पूरे वीडियो को देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कम से कम लाइक से हमको क्या होता है, मनोबल बढ़ता है कि बच्चा इतना वीडियो देखो, उसको अच्छा लगा है तभी लाइक कर रहा है। शेयर कीजिएगा और मेरा क्या होता है, मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग ये सब करना मत भूलिएगा। चलिए आइए, टाइम आपका नहीं बर्बाद करते हुए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पा रहा हूँ, कहीं सबको तकलीफ नहीं होगा। ठीक, करा है पुष्पी पादप में, एक बार पेन ले ले, पेन का कलर चेंज करे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक बार कह रहा है कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन किससे होता है? पत्तियों द्वारा कि फूलों द्वारा कि ताना द्वारा कि कोई नहीं? क्या होगा, किसके द्वारा होगा आपके हिसाब से? फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। फूल के द्वारा क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। पत्ती क्या होता है? श्वसन काम में, श्वसन क्रिया में सहायक होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। कोई फूलों का क्या होता है? लैंगिक जनन करने में, प्रक्रिया में, लैंगिक जनन में सहायक होता है। हाँ हेलो, हम एक घंटा में, आधा घंटा में कर देता नहीं नंबर पर, अभी तक क्लास में है, बाद में बात कर देता नहीं। हाँ हेलो, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में होता है फूलों का। ताना का क्या? सहारा देना। ताना का क्या है? सहारा देता है, सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। ठीक, कहीं से आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब आइए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। में कौन मानव मादा? मादा का मतलब क्या होगा? यानी महिला। कहने का मतलब क्या होगा? महिला। यानी कहने का मतलब क्या होगा? फीमेल। फीमेल। कहीं से कोई इनमें कौन भाग नहीं है? भाग नहीं है, यानी सब भाग होगा। एक अंडाशय महिला में पाया जाता है तो कन्फर्म पाया जाता है, गर्भाशय महिला में पाया जाता है कन्फर्म पाया जाता है। क्या है? डिम्बवाहिनी पाया जाता है। क्या है? शुक्रवाहिका नहीं होता है। शुक्रवाहिका यानी शुक्रवाहिका, शुक्रवाणु, शुक्रवाणु वाहिका नहीं, यहाँ शकवाहिका लिख दिया है, यानी शुक्राणु वाहिका नहीं पाया जाता है। शुक्राणु वाहिका नहीं पाया जाता है। क्या है? शुक्राणु वाहिका किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा? पुरुष में, यानी नर में। चलिए, तो क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, 16, 18, 21। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से कहते हैं क्या? किण्वन की, बौनापन की, मधुमेह क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न होगा, जब मिलन होगा तो क्या बनता है? बौनापन। बताइए क्या होगा? क्या होगा? कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? कोई नहीं। देखिए अब बता देते हैं, समझा देते हैं। नर युग्मक, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक का मिलन होता है तब क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक, इसका आंसर क्या? कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण? एक लिंगी कौन है? सरसों, गुड़हल, पपीता। क्या है? पपीता। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम दिमाग में ऐड कर लेना है। सबसे पहले मेंडल ने सबसे पहले किस पौधा पर परीक्षण किया था? मेंडल मटर के पौधा पर सबसे पहले परीक्षण, जीन का परीक्षण, डीएनए का जांच किया था किस पर? मटर के पौधा पर किया था। ठीक, कहीं से आपको कोई तकलीफ नहीं है, सभी का आवाज भी जा रहा है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं।
मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम बताना है। 14 एनुअल एग्जाम पूछा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 का क्या आंसर होगा बताना है। सभी का उत्तर क्या ईस्ट होगा? क्या होगा? ईस्ट, ईस्ट होगा। मुकुलन द्वारा कौन कहता है? ईस्ट कहता है, ईस्ट में होता है मुकुलन, मुकुलन प्रक्रिया। फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है कौन? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका बताना है। क्या होगा? 6 का, 6 का जवाब देना है। 6 का क्या होगा? ये तो पहले से जवाब एकदम आप लोग आ रहा है, पुंकेसर, पुंकेसर। फूलों का क्या होता है? नर प्रजनन अंग, क्या पुंकेसर होता है, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सब क्या होता है? मादा, मादा प्रजनन होता है, सब मादा होता है। मैं पूछ क्या रहा था आपको? आपको पूछ क्या रहा है? नर प्रजनन, तो नर प्रजनन क्या पुंकेसर हो जाएगा। कहीं से कोई तकलीफ है? नहीं है। चलिए, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में, कि पैरामीशियम में, कि लिस्मेनिया में, कि इनमें से सभी बताना है। द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन किसमें होता है? 7 का जवाब, 7 का क्या होगा? सभी लोग देना है, सभी का उत्तर आ रहा है। उह, 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 सभी का है, इनमें से सभी। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, तीनों में होता है। क्या होता है? तीनों में होता है। क्या होता है? द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है तीनों में, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। इनमें से किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन, अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया, परजीवी, ईस्ट, किसमें होता है? बहुविखंडन बताना है। 8 का जवाब देना है। मलेरिया परजीवी में हो जाएगा, बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है मलेरिया परजीवी। ब्रायोफाइलम में के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियों में, जड़ में, तना में, फूल में बताना है। कायिक प्रवर्धन किसमें होता है बताना है। ब्रायोफाइलम में किसमें होता है? पत्तियों में। किसमें होता है? पत्ती में कि तना में? पत्तियों। ब्रायोफाइलम में पत्ती में होता है, पत्तियों में होता है। मादा, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फलोपियन नलिका में, कहाँ पे होता है बताइए? 3 बार पूछा हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 नंबर का। एकदम कहाँ होता है? फलोपियन नालिका में, यानी फलोपियन ट्यूब कहीं कहीं लिख देता है, कहीं नालिका के ट्यूब लिखता है, फलोपियन ट्यूब लिख देता है, तो वहीं पे होता है। गर्भाशय क्या होता है? वहाँ पे गर्भ धारण करता है। योनि क्या होता है? एक मार्ग होता है। अंडाशय क्या है? निषेचन में काम देता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, पुदीने में, अदरक में, हल्दी में, सभी में बताना है। 11 का जवाब देना है। क्या होगा? सभी में। क्या होगा? सभी में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। पुदीना, अदरक, हल्दी, सभी में होता है तने कायिक प्रवर्धन। खंडन द्वारा जनन होता है किसमें? मेढक में, टिड्डे में, सितारा मछली में, कौवे में, किसमें होता है? 12, 12 का देना है, सभी को जवाब देना है। 12 का टिड्डे में, खंडन और टिड्डे में होता है, टिड्डे में, टिड्डे में होता है, टिड्डे में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 12 का नहीं नहीं, गलत टाइपिंग गलत कर दिया। 12 का टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है ना, टिड्डे में नहीं होता है, कहे कि कहीं भी सितारा मछली में होता है, एक बार पढ़े। सितारा मछली होगा, इसका उत्तर क्या होगा? सितारा मछली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सितारा मछली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? सितारा मछली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सितारा मछली। उत्तर क्या होगा? सितारा मछली। अब है कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा बताना है। 13 का, 13 का क्या होगा? 13 का क्या होगा? डी। 13 का, 13 का, 13 का सभी होगा, उपरोक्त सभी। जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती, सभी हो जाएगा। क्या होगा? सभी होता है, सभी में। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है किस में? पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में, सभी में बताना है। 14 का, 14 का जवाब देना है। 14 का क्या होगा? आलू में, आलू में, ठीक, आलू में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, 11 और 12 में होता है, हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में बताना है। 15 का जवाब देना है। 15 का क्या आएगा उत्तर? 15 का देखते हैं क्या आएगा उत्तर। 15 का
हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा। आप लोग को समय इसीलिए देते हैं, मुकुलन तो अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में। इसलिए कि आप लोग भी उत्तर लगाइएगा, तब इसका आप लोग को भी एग्जाम में फायदा होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? 15, 2 बार एग्जाम 3 बार पूछा हुआ है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में बताना है। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है अलैंगिक जनन द्वारा। अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? और फिर भाग नहीं है में कौन नहीं भाग नहीं है? अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिम्बवाहिनी भी है। क्वेश्चन रिपीट है इसलिए आप लोग को और फायदा होगा। पराकोष में होते हैं, देखिए 4 बार पूछा एग्जाम में, बाप रे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण बताना है। पराग कोष में होता है, क्या होता है? 18 का। 18 का जवाब देना है। परागकण क्या होगा? परागकण, परागकण। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मक बताना है। 19 का जवाब देना है। 19 का क्या होगा? 19 का सभी का होगा मादा युग्मक। क्या होगा? मादा युग्मक। क्या होगा? मादा युग्मक। कहीं से कोई तकलीफ आपको नहीं है, मादा युग्मक। ठीक है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, क्या है? एड्स रोग होने का असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। क्या होगा? 20 नंबर का जवाब क्या होगा? 20 का जवाब क्या होगा? 20 का क्या होगा? असुरक्षित यौन संपर्क। क्या होगा? असुरक्षित यौन संपर्क। क्या होगा? असुरक्षित। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क। पंखुड़ियों, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। 21 का जवाब देना है। 21 का क्या होगा? 21 के क्या होगा? हरा होता है। पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा होता है। पंखुड़ियों का रंग कैसा? हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? 18 और 20 में 2 बार क्वेश्चन पूछा। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज बताना है। 22 का, 22 का क्या होगा? सभी को बताना है, जवाब देना है। 22 का क्या? अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। चलिए सभी को मजा रहा है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन बताता है। क्या होगा? 23 का सभी लोग को जवाब देना है। केमकोटॉपिज्म यानी रसायनुवर्तन। सभी का उत्तर बढ़िया है। भ्रूण को मां से रुधिर में ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा, इनमें से सभी बताना है। 24 का जवाब देना है। 24 का क्या होगा? सभी लोग 24 का जवाब देना है। 24 के क्या है? प्लेसेंटा, सी। 24 के क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्वोधन का उदाहरण है? पुनरुद्वोधन, यहाँ गलती तो टाइप किया है। 19 के हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से क्या होगा? 25 का। 25 है कि 24 है? 25 है, 25 है। सभी सही टाइप है, सभी सही टाइप है। हाइड्रा क्या होगा? हाइड्रा। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर, स्त्री के सब। पुंकेसर तो नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा शक नहीं करना है। 26 में तो नर का है पुंकेसर। पुरुष, पू से पुंकेसर, पू से पुरुष, नर का। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, यौनारंभ, वृद्धि। क्या होगा? यौनारंभ बताना है। 27 का यौनारंभ, यौनारंभ कहते हैं, क्या कहेंगे? यौनारंभ कहेंगे। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है क्या? स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का परम, ये सभी क्या होगा? स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म की क्या है? ये सभी हो जाएगा।
सब आने लगता है, जहाँ स्त्री यौनारंभ हो जाता था, स्तन उसका बढ़ जाता है, नितंबों का उभरता है, रजोधर्म यानी मासिक धर्म चकाने लगता है, शुरू हो जाता है, उसी को क्या कहेंगे, स्त्रियों को यौनारंभ हो गया है। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है, वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी क्या होगा, सभी 29 का ये सभी हो जाएगा। शुक्रवाणुओं का मोचन कहाँ होता है, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में, क्या होगा, 30 का जवाब देना है, 30 का जवाब देना है, 30 का क्या होगा, 30 के क्या होगा, सभी का शुक्रवाहिका। अरे शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका में होता है मोचन, कि वृषण कि शुक्राशय, शुक्राशय होना चाहिए, थोड़ा गलती दिया है। चलिए इसको देख लेंगे एक बार। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, स्त्री में कितना अंडाशय होता है, अंडाशय की संख्या कितना होता है स्त्री में, 2, सभी का है 2 होता है। चलिए अब आइए, मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है क्या, भूरन, बीजाणु, युग्मनज, क्या बनता है निषेचन के, तो क्या बनता है निषेचन के फलस्वरूप, क्या बनता है, 32 का सभी लोग जवाब देना है, युग्मनज बनता है, क्या बनता है, युग्मनज बनता है, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। वृषण में बने शुक्राणु, शुक्राणु क्या हो, शुक्राणु का मोचन होते हैं, शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में, कहाँ होता है, अधिवृषण में, कहाँ होता है, अधिवृषण में, कहाँ होता है, अधिवृषण में होता है। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन, क्या होता है, 34 का क्या होगा, निकेत, क्या होगा, निकेत। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, निकेत कहलाते हैं। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, पपीता, सरसों, उड़हुल, क्या होगा, 35 का, 35 के क्या है, पपीता। एकलिंगी पुष्प का क्या होता है, पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं, 12, 18, कितना, 18 वर्ष में हो जाता है, परिपक्व तो वही होता है, 18 वर्ष की आयु में पूरा परिपक्व होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, सभी क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, नर में, वृषण में। लिंग गुण सूत्र का गुण, लिंग गुण सूत्र का जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किस में, लिंग गुण सूत्र का जोड़ा किस में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, XX स्त्री में पाया जाता है, यानी मादा में, XY पाया जाता है किस में, पुरुष में, तो ये जोड़ा नहीं हुआ, ये जोड़ा हो गया, किस में हो जाएगा, स्त्री में। हाइजा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन, बताना है, क्या होगा, 39 का जवाब देना है सभी को, 39 के सभी लोग देखते हैं, 39 के क्या होगा, मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, परागकण बनाता है, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, 40 का पुंकेसर, पुंकेसर। गाना गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का, बताना है, 41 का कायिक विधि का। गुलाब गाना सब काट के बनाया जाता है, काट के रोपा जाता है ऊखी को, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मादा जनन तंत्र का है, मादा जन तंत्र में दोनों अंडवाहियों संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, क्या कहते हैं, बताना है। 42 का जवाब देना है आपको। मादा जन दोनों अंडवाहियों को संयुक्त होकर, 42 का गर्भाशय, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को, किसको, भ्रूण को, बताना है, भ्रूण को।
मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है कितना? 9 माह। कितना होता है? 9 माह। ऋतुस्राव का रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन। कितने दिन का होता है? 2 से 8 दिन। 2 से 8 दिन। बीज विकसित होता है कहाँ पे? परागकोश में, अंडाशय में, पुंकेसर से, बीजांड से। कहाँ पे होता है? 46 के। बीजांड से। कहाँ से? बीजांड से। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन कौन है? आर्तज्वर, सुजाक, एस बताना है। जो बी बी और सी है, बी और सी है, यानी सुजाक और एस दोनों क्या है? आपको लैंगिक जनन संचारित रोग है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 1 बताना है। जनन कितने प्रकार? 2 प्रकार के। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बताना है। 48 का क्या आता है? सभी का 2 प्रकार के। लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है। कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव नर वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। मानव नर ग्रंथि कहलाता है। क्या कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? 49 वृषण कहलाता है। क्या है? वृषण। ठीक। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे? 50। सभी को जवाब देना है। कहाँ पे? गर्भाशय में। भ्रूण का कहाँ विकास होता है? गर्भाशय में, गर्भ में होता है, गर्भाशय में। परागकोश में पाए जाते हैं क्या? दल पुंज, बाह्य दल, परागकण, स्त्री केसर बताना है। 51 का। परागकण क्या होगा? परागकण। स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। क्या होगा? 52। अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र, पराग नली बताना है। 53 का। 53 का क्या होगा? 53 का वर्तिकाग्र। वर्तिपाग की वर्तिकाग्र। ये भाई 53 का परागकोश होगा। क्या होगा? परागकोश होगा। 53 का क्या होगा? परागकोश होगा। निषेचन लिखना चाहिए। निषेचन लिखना चाहिए। निषेचन। निषेचन की क्रिया। निषेचन। निषेचन 54। निषेचन की निषेचन। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप में, जंतुओं में। किस में होता है? पुष्पी पादप एवं जंतु में होता है। पुष्पी पादप और जंतु में होता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या? बीजांड, बीज, फल। क्या होगा? बताना है। 55 का। बीजांड नहीं, फल होता है। पूर्ण विकसित अंडाशय का फल कहता है। कहीं उत्तर गलत देता है। फल होगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, में जीवाणु द्वारा नहीं होता है। गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा बताना है। 56 का। मस्सा जीवाणु जनित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। उभयलिंगी कौन है? केचुआ बताना है। 57 केचुआ। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनता है क्या? जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु बताना। जाइगोट। 58 जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। इसी को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कहते हैं जाइगोट। चलिए अब कितना है? 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 का जवाब देखते हैं। 59 नंबर। 59 स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन बताना है।
जवाब देना है इसका क्या होगा? 30वें दिन। क्या? 30वें दिन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। एड्स लैंगिक संचालित रोग है। गोनोरिया, सिफिलिस भी है, टाइफाइड। बताना क्या होगा? 60 का उत्तर क्या होगा? 60 का टाइफाइड होगा। 60 का टाइफाइड होगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। क्या होगा? 61 का। 61 का जवाब देना है। 61 का क्या होगा? अमीबा में अलैंगिक जनन होता है किस? अलैंगिक जनन किस में होता है? विखंडन द्वारा। कैसा? विखंडन होगा। क्या होगा? विखंडन। विखंडन। अब बताएं पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ताना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। बताना है। 2 बार एग्जाम में पूछा है। 62 नंबर क्वेश्चन का 2 बार एग्जाम में पूछ दिया है। इसका जवाब देना है। कहाँ पे जनन? कहाँ? पुष्प में पाया जाता है। पुष्प में। कोई बता देगा? पुष्प में। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन किसमें नहीं होता है? द्विखंडन किसमें नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। बताना है। 63 का जवाब देना है। 63 का क्या होगा? 63 का पैरामीशियन। पैरामीशियन में हो जाएगा। पैरामीशियन। पैरामीशियन में हो जाएगा। पैरामीशियन क्या हो जाएगा? पैरामीशियन। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश के अंदर, क्या अंडाशय के अंदर, वर्तिका की पत्तियां, किसमें बनता है? पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? 64 का जवाब देना है। किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के अंदर बनते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। मैंने मस्सा, सिफिलिस, गोनोरिया, सब टाइप क्वेश्चन है। 2 बार रिपीट हो गया। 65 का यही होगा, रिपीट क्वेश्चन है। बीज विकसित होता है फल में, बीजांड में, पुंकेसर में। कहाँ? बीजांड बताना है। 66 का बीजांड में। कहाँ पे होता है? बीजांड में। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? बीजाणु जनन, मुकुलन, पुंकेसर, परागकण। बताना है। 67 का जवाब देना है। 67 का क्या है? 67 का जवाब देना है। 67 का परागकोश। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? ए भाई, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, इनमें से सभी। इनमें से सभी। घेघा रोग पनपता है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से। क्या? आयोडीन की कमी से। जैसे ग्वाइटर लोग कहते हैं, ग्वाइटर भी कहते हैं इंग्लिश में, ग्वाइटर कहते हैं। प्रथम मासिक के धर्म का प्रकट होना कहलाता है क्या? मेनोपाउज, मेनाथ, मासिक चक्र, इनमें से सभी। क्या होगा? 69। 69 का जवाब देना है। 69 का क्या होगा? सभी को। 69 का मेनाथ। जो प्रथम मासिक शुरू होता है लड़की में, तो उसको क्या कहेंगे? मेनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनाथ कहते हैं। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन। 70। सत्तर का जवाब देना है। 70 का उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी। उत्तर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? मधुमेह, घेघा। घेघा से बचने के लिए। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। घेघा रोग के लिए क्या है? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, इससे घेघा नहीं होगा। ठीक है, आपका क्लास इतना ही है। अब बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, बड़ा गौर से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, टेक केयर।